मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर 12 भाव हैं तो 12 योग भी बनते हैं कुंडली में। सबसे पहले तो हम आप सभी को होली की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं देते हैं। और जैसे जो योग बनते हैं उसी के अनुसार व्यक्ति का भविष्य होता है। जैसे प्रथम भाव से बनते हैं अवयोग। अवयोग क्या होते हैं? एक योग होता है जो कि अवयोग। अगर प्रथम घर का मालिक 6, 8, 12 में बैठा हो, 6वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, 8वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, ये 6वें घर का मालिक। और 6वें घर में कोई पाप ग्रह बैठा हो, 6, 8 के मालिक इसमें बैठे हो, तो उनको हम बोलते हैं अवयोग। मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि अगर कुंडली में लगन और लग्नेश मजबूत हैं तो कुंडली में बहुत सारे योग हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं वो ये भी कहते हैं कि अगर कुंडली में लगन और लग्नेश दोनों कमज़ोर हैं तो कितने भी राजयोग बन रहे हों, कुंडली वहीं बिगड़ जाती है। पहला काम आपको लगन और लग्नेश को देखना है। अगर किसी की कुंडली में अवयोग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत चंचल होता है। ऐसा व्यक्ति स्व अल्पायु होता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन भी हो सकता है और रोगी भी हो सकता है, क्योंकि रोग सारी इसमें से इस प्रथम भाव में तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, विशेष रूप से अपने तन को देखते हैं। तो तन का ही क्षय हो गया। जब तन ही खराब हो जाती है तो और धन दौलत कहाँ से आएगी, और रहते हुए भी सब कुछ बेकार है। तो कुंडली में अवयोग नहीं बनना चाहिए किसी को। दूसरा योग होता है निस्वयोग। अगर दूसरा भाव का मालिक 6, 8, 12 से संपर्क करता है, या पाप ग्रहों से के साथ बैठता है, या उनसे दृष्टि होता है कहीं भी बैठ के, और दूसरे घर में शनि और मंगल राहु केतु बैठे हैं, तो उस योग को बोलते हैं निस्वयोग। निस्वयोग जिनकी कुंडली बनता है, पहली बात तो वो निर्धनता को प्राप्त होते हैं, उनके दांत खराब होते हैं, उनकी वाणी भी बड़ी कटु निकलती है, हमेशा गाली गलौज व्यक्ति बकता रहता है, छोटों से उनकी दोस्ती होती है। तो ये योग बड़ा अच्छा नहीं है। माता पिता, हम परिवार को भी द्वितीय भाव से देखते हैं, अपने परिवार को, तो उनका भी सहयोग नहीं मिलता। तो दूसरे भाव, अगर दूसरा भाव खराब है तो उनको बोलते हैं निस्वयोग। तीसरा योग बोलते हैं मृत्यु योग। अगर तीसरा भाव आपका खराब है, तीसरे भाव के मालिक 6वें में गए हैं, 8वें में गए हैं, 12वें में गए हैं, और 3, 6 और 8 के मालिक अगर तीसरे में बैठे हैं, 6, 8, 12 के मालिक अगर तीसरे में बैठे हैं तो उनको बोलते हैं मृत्यु योग। मृत्यु योग में भाव किसका होता है, पहले आप ये जानो। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, उनसे कोई सहयोग नहीं मिलेगा। पराक्रम का होता है, मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन उस मेहनत से उनको कोई सफलता नहीं मिलती, जिनका मृत्यु योग बन रहा है। तीसरा योग शौक का होता है,
आदमी जो भी शगल करता है वो उसकी शगल विराम हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए मृत्यु योग भी बहुत खराब माना जाता है। सामाजिकता का भी है, उसके साथी व्यवहारी जो भी होंगे सब उसी प्रकार से होंगे, लफंगे टाइप के, जिनका मृत्यु योग बन रहा है। तो मृत्यु योग कुंडली में अगर बन गया तो वो भी कुंडली को खराब कर देता है। ये सब किसके लिए है? जिसकी कुंडली है उसके लिए हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चौथा योग ये होता है, अगर चौथे घर का मालिक 6, 8, 12 में गया और 6, 8, 12 के मालिक चौथे में बैठ गए तो ऐसे योग को बोलते हैं कुहू योग। क्या बोलेंगे? कुहू योग। कुहू योग अगर जिनकी भी कुंडली में बनता है तो चतुर्थ भाव से जितने कारकत्व मिलते हैं सारे को वो नष्ट कर देता है। चतुर्थ भाव से कौन से कारकत्व होते हैं? माता का सुख होता है, गाड़ी घोड़ा वाहन का सुख होता है, अपने शरीर का सुख होता है, क्योंकि लगन से चतुर्थ है। लगन का सुख सारा चला गया। इस प्रकार से अगर चतुर्थ भाव आपका पीड़ित हो गया, कुहू योग बना रहा है, तो आपको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलने वाला है। ऐसा व्यक्ति कहीं टिक नहीं सकता, उसका अपना घर नहीं कहीं हो पाएगा। 14 भाव घर का भी होता है। घर लेने में उसको बड़ी मशक्कत हो जाएगी, जीवन भर वो किराए पर ही रहेगा। जिनके कुंडली में कुहू योग बन रहा है। अगला योग है पामर योग। पामर योग पंचम भाव से बनते हैं। अगर पंचम का मालिक 6, 8, 12 में बैठे हों या 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ कहीं भी बैठे हों और 6, 8, 12 के मालिक अगर पंचम में बैठे हैं तो उनको बोलते हैं पामर योग। बड़ा ही खराब योग होता है ये। पंचम भाव के कारकत्वों को बिल्कुल नष्ट कर देता है। कारकत्व क्या होते हैं? जैसे संतान होती है, संतान से लाभ नहीं मिलेगा। संतान अगर होगी भी तो शत्रुता रखेगी। संतान होगी तो वो अपने पिता से शत्रुता रखने वाली होगी, तो भी वो ना के बराबर। विद्या क्या होता है? अपनी उच्च शिक्षा का भी होता है। उच्च शिक्षा में रुकावटें आएंगी, आदमी पढ़ लिख नहीं पाएगा तो नौकरी कहाँ मिलेगी उसको, निम्न स्तर का जीवन जिएगा। और पंचम भाव सबसे बड़ी चीज़ होती है पुण्य की, कर्म की। उस व्यक्ति का कर्म बड़ा ही निकृष्ट होगा, दुष्चरित्र काम करने वाला होगा। अगर छठवें पंचम भाव और भावेश से 6, 8, 12 का संबंध हो रहा तो, या कोई भी पाप ग्रह उसमें बैठे हैं तो भी होगा। अब देखिए, छठवें भाव के मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठते हैं तो ये विपरीत राजयोग बनता है। छठवें भाव का मालिक अगर 6, 8, 12 में ही बैठते हैं तो वो विपरीत राजयोग माना जाता है। छठवें भाव के मालिक को केंद्र में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो कुंडली को वो बिगाड़ देते हैं। चलो अब सप्तम भाव पे चलते हैं। दुष्कृति योग। अगर सप्तम भाव का मालिक 6, 8, 12 में चला गया और 6, 8, 12 के मालिक सप्तम भाव से संबंध रखते हैं या सप्तम भावे से संबंध रखते हैं तो उसको बोलते हैं दुष्कृति योग। दुष्कृति योग जो जिस कुंडली में बनता है ये पत्नी वियोग कराता है, या डिवोर्स हो जाएगा और या तो किसी की मृत्यु हो जाएगी। मतलब पति पत्नी वियोग होता है। तो आज मैंने आपको इतने योग बताए।
अगली वीडियो में मैं 6 योग आपको और बता दूंगा जो कि वो और महत्वपूर्ण है। अब तो आपको कुंडली देखना कितना आसान हो गया। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।